हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर ये वीडियो सीरीज चल रही है आपके लिए, जो हमारी 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 वर्ड्स की, उसकी ये वीडियो सीरीज है। और बुक जो है ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए जो मार्केट में अवेलेबल है। हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो, इस वीडियो सीरीज का जो कोर्स है वो दो तरीके से अवेलेबल है। पिनाकल 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक का जो ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, एक फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। जो फ्री वर्जन है उसमें यूट्यूब पर वीडियो 7 दिनों तक रहेंगे और 100+ आवर्स का ये कोर्स है, उसके बाद वीडियोस हटा दिए जाएंगे। जो पेड वर्जन है उसमें वीडियोस एक्सेसिबल होंगे पिनाकल के वेब पोर्टल पर, मोबाइल ऐप पर 100+ आवर्स के वीडियो होंगे। और जो बुक है उसका ई बुक वर्जन भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। 1 ईयर की वैलिडिटी है इस पूरे कोर्स की। और ये जो पीपीटी है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, इसका पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल होगा फॉर क्विक रिविजन। पेड कोर्स के लिए हमारी जो वेबसाइट है ssccglpinacle.com, उसे आप विजिट करो, या पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप। 3 ऑफ द वीडियो अल्फाबेट P, Q और R इसमें हम कवर करेंगे, और ये P का पार्ट 2 है। देखो यहाँ पर आपको पहला वर्ड क्या दिया गया है, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। ये जो इंसान है इसको केवल नेगेटिव चीजें ही नजर आएंगी, नेगेटिव। ओके, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, निराशावादी। इसको ऑपोजिट होता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक हमारा क्या होता है, ये होता है आशावादी। और पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी। पॉपर, पॉपर एक इंसान होता है जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, बहुत ज्यादा ये गरीब होगा। ओके, बहुत ज्यादा पुअर होगा, गरीब होगा, इसे हम कहेंगे पॉपर। नेक्स्ट है हमारा फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन होगा जिसको भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान होगा। ओके, जिसमें भी ये वर्ड PHIL आ जाता है, वैसे वो लवर ऑफ दोज थिंग्स होता है। ओके, इससे फिलांथ्रोपिस्ट बनता है। फिलोलॉजिस्ट जो है वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, अगला पिगमेंट। पिगमेंट है नेचुरल कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, प्राकृतिक रंग जो है चीजों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है पिगमेंट। प्लेंटिव, PLAINT, प्लेंट, IFF, प्लेंटिव, वन हु ब्रिंग अ चार्ज अगेंस्ट समवन इन कोर्ट। ओके, कोई ऐसा इंसान जो किसी दूसरे के खिलाफ कोर्ट में कोई चार्ज लेकर आता है, उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ। इन अदर वर्ड्स, जो कोर्ट को अप्रोच करता है न्याय मांगने के लिए, उसे कहा जाता है प्लेंटिफ। ओके, प्लेंटिफ उसके लिए हमारा वर्ड है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ओके, ये जो लेडी है ये क्या कह रही है, ही स्टोल माय वॉलेट। अब जिसका सामान चोरी है वही तो कोर्ट को अप्रोच करेगा, तो ये प्लेंटिफ है। और जिस पर आरोप लगाए जाते हैं, जो अपना डिफेंड करने आता है, बचाव करने आता है, उसे हम कहते हैं डिफेंडेंट। ओके, आगे प्लेबियन, आप सब लोग इस पर निशान लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, यूरोप की हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पर ये वर्ड बहुत आता है कि सोसाइटी जो है वो इस तरह से विभाजित थी। सोसाइटी में पेट्रिशियंस थे जो अपर क्लास थी, स्लेव्स थे जो गुलाम था, और प्लेबियंस थे जो कि आपकी लोअर सोशल क्लास है, निम्न सामाजिक वर्गों का। पेरोल इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, पेरोल। पेरोल का मतलब क्या हुआ, पेरोल का मतलब ये होता है कि किसी इंसान को, वो जेल में था लेकिन कुछ दिनों के लिए जेल से छोड़ दिया जाता है, कुछ समय बाद वो लौट आएगा। किसी की मदर बीमार है, किसी के घर में कोई डेथ हो गई है, कोई शादी वगैरह हो गई है, तो वो पेरोल पर बाहर होता है, टेम्पररी रिलीज होती है। ये अलाउड ऑन सम कंडीशंस फ्रॉम द जेल। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी जो होती है ये गवर्नमेंट बाय द रिच एंड पावरफुल होती है। अगर सरकार को रईस और शक्तिशाली लोग सरकार चला रहे हैं तो वो प्लूटोक्रेसी कहलाएगी। पॉलीएंड्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में एक समय पर एक महिला के एक से ज्यादा पति होंगे। एक से ज्यादा पति, जैसे ये हमारी महिला है, एक इसके ये पति हैं, एक इसके ये पति हैं, और एक ये हैं, तो 3 हस्बैंड्स एट वन टाइम। ओके, और पॉलीगैमी में क्या होता है, पॉलीगैमी में एक से ज्यादा पति भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा पत्नी भी हो सकती हैं। ठीक है, पॉलीएंड्री एंड पॉलीगैमी। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है, ये भी वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, जो कई भाषाएं बोलता है। पॉलीग्राफ, निशान लगाइए, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो है ये एक लाई डिटेक्टर है, झूठ पकड़ने वाली मशीन को हम कहेंगे पॉलीग्राफ। पोस्ट स्क्रिप्ट,
पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? अ नोट एडेड एट द एंड ऑफ अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर। ओके, उसको हम कहेंगे पोस्ट स्क्रिप्ट। लिखने के बाद जो होता है, आपने लिख दी उसके बाद कोई चेंजेस किए जाए तो पोस्ट स्क्रिप्ट। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेगा। देखो, कॉमन सेंस जो है बड़ी अनकॉमन चीज है, बहुत कम लोगों के पास ही होती है। तो प्रैग्मेटिस्ट कौन होगा? ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, पेसिमिस्ट निराशावादी होता है। ओके, और प्रैग्मेटिस्ट जो है ये एक ऐसा इंसान होता है जिसकी बड़ी प्रैक्टिकल सी सोच होती है और ये अपने सामान्य जो इसका कॉमन सेंस है उसी का इस्तेमाल करेगा। अगला है प्रिसिएंट। प्रीसियंट होता है एबल टू फोरटेल व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा ये इसकी भविष्यवाणी करेगा। प्रिजुडिस्ड होता है बायस्ड, पक्षपात पूर्ण व्यवहार। ओके, प्रिजुडिस्ड पहले से ही सोच के रखा है, कोई लड़की है सिगरेट पी रही है वो जरूर चरित्रहीन होगी, कोई लड़का है सिगरेट पी रहा है उसके बारे में भी अच्छा लड़का नहीं है, इससे दूरी रहा जाए। इस तरह की जो सोच होती है पहले ही आप फैसले कर लेते हैं। प्रीमोनिशन होता है आने वाले खतरे की चेतावनी का, आपको जो पूर्वाभास होने लगता है। देखो, ये व्यक्ति बीमार हो रही है, क्या कह रहा है? आई हैव अ गट फीलिंग दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये प्रीमोनिशन है। प्रेरोगेटिव होता है आपका पूर्ण अधिकार, आपकी एब्सोल्यूट राइट जो आपको मिली है। ओके, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को ही मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्रेंच सोसाइटी थी, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसमें जो अपर क्लास थी उनका प्रेरोगेटिव था कि केवल वो ही रूल कर सकते थे, तो उनका अधिकार था ये। प्रोपेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर भी निशान लगाइए। ये एक्सप्लोसिव होता है जो किसी रॉकेट को, बुलेट वगैरह को फायर करने में या टेक ऑफ करने में हेल्प करेगा। प्लेज, याद करो आपकी स्कूल की डायरी हुआ करती थी, उसमें किस तरह का होता था ना, स्कूल प्लेज। तो आप उसमें शपथ ले रहे थे। जैसे यहाँ पर देखो, एट वन प्लैनेट इंटरनेशनल स्कूल की प्लेज क्या है? आई विल रीच माई फुल पोटेंशियल, आई एम क्यूरियस, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट विद माई ट्रेन्ड माइंड एटसेट्रा। एक तरह से ये गंभीरता से दिया गया शपथ या वचन होता है। वी शुड ऑल प्लेज टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। अगला वर्ड है हमारा पल्मनरी। पल्मनरी जो है, कोई भी चीज अगर आपके फेफड़ों से संबंधित है, अगर मैं कहूं इट इज अ पल्मनरी डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे जो फेफड़े हैं उनसे संबंधित डिसऑर्डर है। ऑफ और अफेक्टिंग द लंग्स, फेफड़ों या उनके प्रभाव से संबंधित, पल्मनरी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कार्डियक जो है ये क्या हो सकता है? ये किससे रिलेटेड है? आपके कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड है? लो, अब मैं आपको ले आई हूं अल्फाबेट क्यू पर, ध्यान से देखना और आंसर करते जाना। क्यू में हमारा पहला शब्द है क्वैक। ओके, एक तो बत्तख का जो बोलना होता है ना उसको भी हम क्वैक कह देते हैं। ओके, क्वैक क्वैक, बहुत सारी छोटे बच्चों की जो राइम्स होती है उसमें आप इस तरह से पढ़ोगे, क्वैक क्वैक केम द डक और इस तरह का। अब यहाँ पर क्वैक जो है, झोला छाप डॉक्टर को भी हम क्वैक कह देते हैं, जो गांव देहात में आपको मिलेंगे। क्वेवर, क्वेवर कोई ऐसी चीज होती है जिसको में इस तरह से तीर रखे जाते हैं, इसको कहते हैं तरकश। ओके, बो एंड एरो, और इसमें मिलेगा आपको क्वेवर, QUIVER। क्वेश्चनर, क्वेश्चनर होता है प्रश्न पत्र। ओके, इसमें प्रश्न पत्र तो क्या, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं गए, वो अपने रेस्टोरेंट के बारे में फीडबैक लेना चाहते हैं, आपको एम्बियंस कैसा लगा, आपको लाइटिंग कैसी लगी, आपको खाना कैसा लगा, आपको सर्विस कैसी लगी, ये क्वेश्चनर होता है। सेट ऑफ प्रिंटेड क्वेश्चन विद अ चॉइस ऑफ आंसर्स। अगला है हमारा क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक होता है ट्राइंग टू डू द इम्पॉसिबल, यूजुअली टू हेल्प अदर्स व्हाइल पुटिंग वनसेल्फ इन डेंजर। आप अपने आप को खतरे में डालकर कुछ असंभव करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों की मदद करने के लिए, क्विक्सोटिक। क्वाड्रप्ट, निशान लगाया जाए, 4 पैरों वालों को हम क्वाड्रप्ट कहते हैं। 4 फुटेड एनिमल जो होता है उसे हम क्वाड्रप्ट कहेंगे। ओके, क्वाड्रप्ट। रेकॉन्टियर, रेकॉन्टियर एक ऐसा इंसान होता है जिसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से कहानियां सुनानी आती हैं। बहुत लोग अपने बचपन के किस्से वगैरह जो है बड़े अच्छे से सुनाते हैं ना, वो जो सुनाने वाला है उसके लिए वर्ड यूज होता है। एनेक्डोट आपने सुना होगा ना, आप जरा मुझे बताइए ये क्या होता है? ये बताइए मुझे क्या होता है? रैपो, इसमें टी साइलेंट है। रैपो होता है दो लोगों के बीच का आपसी संबंध कैसा है। मैं कहूं कि मेरी सिस्टर के साथ मेरी बेस्ट रैपो है, यानी कि हम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो हमारी पर्सनल रिलेशनशिप काफी अच्छी है। रेबेल, रेबेल होता है विद्रोह करने वाला। विद्रोह करने वाले को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेबेल, विद्रोही।
ओके, जो सरकार के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ, अरे अपने माँ बाप के खिलाफ भी जो विद्रोह करे, इज अ रेबल। रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट का शॉर्ट में क्या बनता है? रिकैप। रिकैप मतलब कि जो मेन पॉइंट्स थे उनको दोबारा से रिपीट करना, बताना कि ये है। ओके, रिकैपिचुलेट, समरी एक तरह से, मुख्य बिंदुओं को दोहराना। रिक्लूस, तस्वीर देखिए, ये जो लेडी है एक अंधेरे से कमरे से बाहर झांक रही है। जो रिक्लूस होते हैं उनको अकेले रहना पसंद है, लोगों के साथ रहने से ये बचता है, ही विल बी कॉल्ड अ रिक्लूस। रिकनसाइल, रिकनसाइल एक ऐसा व्यक्ति, अगर हम दो लोगों को कहते हैं चलो रिकनसाइल कर लो, सिंपल भाषा में आप इनको कहेंगे कि चलो पैचअप कर लो, मतलब कि तुम्हारे बीच में जो झगड़ा था उसको खत्म करो, फिर से दोस्त बन जाओ। ओके, ब्रिंगिंग अबाउट हार्मनी और अग्रीमेंट, शांति समझौता करना। अगला है रिकनायंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग भी देखोगे, वर्ड को लर्न भी करोगे। ये दिया गया है आपको, अब इसका मतलब क्या होता है जरा मैं आपको समझाती हूँ। बहुत बार क्या होता है ना, मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, उनके बीच में युद्ध चल रहा है, तो एक इधर से अपना जासूस भेजेगा, एक इधर से अपना जासूस भेजेगा कि जाओ दूसरी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाओ। तो इंफॉर्मेशन गैदर करना, ओके, एनिमीज के बारे में, वहां पर ये जो वर्ड है ये यूज होता है। रिसेप्टिव, रिसेप्टिव होता है जो रिसीव करने के लिए तैयार हो, जो प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हो। रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज, देखो जैसे मैं आपसे, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, ओके, तो कुछ लोग जो होंगे नहीं 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 पुरानी वाली बिल्कुल ठीक थी, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं अडेप्ट करेंगे, तो वो रिसेप्टिव नहीं है। लेकिन कुछ लोग होंगे जो फटाफट ओ नई चीज चलो ट्राई करते हैं, तो वो लोग रिसेप्टिव है। तो केपेबल ऑफ रिसीविंग न्यू आइडियाज, नए विचारों को प्राप्त करने में सक्षम, रिसेप्टिव। रेड टेप, रेड टेप होता है लाल फीताशाही, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज जो अननेसेसरी डिले करती हैं चीजों में, उन्हें हम कहते हैं रेड टेप, लाल फीताशाही। ओके, बहुत ज्यादा एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें जिनकी अब आपको आवश्यकता नहीं है, यू डू नॉट नीड देम एनी मोर, रिडंडेंसी। रिफ्लेशन, एक आपने सुना है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई होती है। रिफ्लेशन में क्या होता है? रिफ्लेशन में सरकार जो है वो इकोनॉमी में पैसे डालती है, अ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। सरकार जो इकोनॉमी में पैसे डालेगी ताकि जो मनी है सर्कुलेशन में वो बढ़ जाए, दैट इज रिफ्लेशन। रेमिशन, रेमिशन में पार्डन फॉर ब्रेकिंग रिलीजियस लॉज, धार्मिक कानूनों को तोड़ने के लिए क्षमा दे देना, माफ कर देना, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे रेमिशन। रीइंफोर्स, रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है? रीइंफोर्स का मतलब होता है और सेनाएं बुलाकर और फोर्सेस बुलाकर, एडिशनल मैन बुलाकर, एडिशनल मटेरियल वगैरह जो है उसको देकर किसी चीज को स्ट्रेंथन करना। मान लीजिए दो पार्टीज में लड़ाई हो रही है, इस पार्टी के कुछ और लोग पहुंच गए डंडे हॉकी हथियार लेकर, तो ये लोग जो है इन्होंने वहां जाकर रीइंफोर्स कर दिया। स्ट्रेंथन करना, सशक्त बनाना, कैसे सशक्त बना रहे हैं? अतिरिक्त लोग या सामग्री आ रही है। रॉन्डेवू, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है? रॉन्डेवू, आप इसको याद रखेंगे। रॉन्डेवू का मतलब ये होता है बैठक या सभा के लिए तय किया गया स्थान, एक तरह की मीटिंग। रेनिगेड, RENEGADE, रेनिगेड, रेनिगेड होता है अ पर्सन हु चेंजेस हिज रिलीजियस बिलीफ सपोर्ट टू समवन एल्स और सम नेशन, किसी और धर्म या राष्ट्र के समर्थन के लिए अपने धर्म का त्याग कर देना, रेनिगेड। रेप्लिका, प्रतिकृति बनाना, जो ओरिजिनल था उसको कॉपी करना, उसको रिप्रोड्यूस करना, उसे हम कहेंगे रेप्लिका। अगला देखो, रेपोजिटरी। व्हाट इज अ रेपोजिटरी? एक ऐसी जगह जहां पर की चीजों को सेफली स्टोर किया जाए, दैट इज अ रेपोजिटरी, वह स्थान जहां चीजें सुरक्षा के लिए रखी जाती है। ओके, अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड हमारा यहाँ पर क्या है? रेक्विम। और रेक्विम होता है जो लोग मर गए हैं उनके लिए प्रार्थना करना, प्रेयर फॉर द डेड। एक हमने एम लिस्ट में मॉर्निंग प्रेयर की थी कि मॉर्निंग प्रेयर को क्या कहा जाता है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए मॉर्निंग प्रेयर को क्या कहा जाता है। अगला वर्ड यहाँ पर देखो, रेक्विजिशन। रेक्विजिशन आया वर्ड रिक्वायर से, ओके, और ये क्या होती है? ये किसी चीज की ऑफिशियल डिमांड होती है या रिक्वेस्ट होती है।
सर आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारी लाइब्रेरी में पिनाकल पब्लिकेशंस की बुक्स को अवेलेबल करवा दीजिए। ओके, तो ये एक तरह की ऑफिशियल रिक्वेस्ट है, डिमांड है, रिक्विजिशन। रेस्टिट्यूशन, ओके, ये वर्ड रेस्टिट्यूट से आया। इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को जो चोरी हो गया था या खो गया था उसको वापस लाना, उसे हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन। रिटालिएट, रिटालिएट बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, जैसे को तैसा होता है ये। किसी ने आपको मारा, आपने उसको वापस मारा, किसी ने आपको गाली दी, आपने उसको वापस गाली दी, तो हम इसको क्या कहेंगे? रिटालिएट करना। दैट इज रिटालिएशन। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट, एक तरह से बदला लेना। रेटिसेंट, ओके, ये टी लिस्ट में भी वर्ड आएगा। ये उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जो बहुत ज्यादा नहीं बोलता, उसका मुंह अधिकतर जो है बंद ही रहेगा। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नहीं बोलता, ही विल बी कॉल्ड रेटिसेंट। रिट्रोस्पेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिट्रोस्पेक्टिव। ओके, रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पीछे की ओर जाकर देखना, अपने पास्ट में जाकर देखना। बैकडेटेड, बैकवर्ड, इसको हम कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रीब्यूशन, एक बहुत ही सिवियर डिजर्व्ड पनिशमेंट, एक उचित सजा और जो बेहद गंभीर सजा हो, रेट्रीब्यूशन। निशान लगाइए। रोडेंट, रोडेंट जो है एक पेस्ट होता है, पेस्ट मैंने आपको बताया है नुकसान पहुंचाते हैं ये, और ये कुतरने वाले जो पेस्ट होते हैं, चूहे हुए, उनको हम कहते हैं रोडेंट। रेलिक्स, समथिंग दैट हैज सर्वाइव्ड द पास्ट, रेलिक्स होते हैं अवशेष। ओके, ये पास्ट से कोई चीजें जो सर्वाइव करके आई उन्हें हम कहते हैं रेलिक्स। और ये हमारा आर का आखिरी वर्ड है, रीजुवनेट। रीजुवनेट का मतलब होता है नई कंडीशन में फिर से रिस्टोर करना, किसी चीज में लाइफ फूंक देना। जैसे फॉर एग्जांपल नदी बिल्कुल सूखी पड़ गई गर्मी में, और उसके बाद जब उसमें बारिश हुई तो पानी भर गया, तो इट रीजुवनेटेड, नई जैसी अवस्था में ला देना। ये हमारे सभी वर्ड्स थे। और यहां पर देखो, आज की मैं क्विज पर आपको ले आई हूं, अ डॉक्टर ऑफ क्वेश्चनेबल एबिलिटी। एक ऐसा डॉक्टर जिसकी एबिलिटी को, जिसकी योग्यता को, जिसकी क्षमता को आप जो है वहां पर उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी अबाउट एनिमी फोर्सेस, केपेबल ऑफ रिसीविंग न्यू आइडियाज, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉर्मेलिटीज विच कॉज अननेसेसरी डिले। इनके लिए आप मुझे बताइए जरा, इनके लिए हमारा क्या वर्ड होगा? ठीक है, साथ ही साथ कुछ मैं वर्ड्स आपसे पूछ रही हूँ, पुराने वीडियोस भी देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ। जो वर्ड मैं आपसे पूछ रही हूँ वो वर्ड है आपका एन्युटी, ANNUITY। इसका मतलब क्या होता है, जरा आप मुझे ये बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्युटी। उसके बाद जो है आपको मैंने एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन के लिए क्या वर्ड है, आप मुझे ये बताइए। आप मुझे बताइए ड्रेपर कौन होता है, DRAPER, ड्रेपर। और साथ ही साथ आप मुझे बताइए डेप्रेव्ड, DEPRAVED, इनके क्या मतलब है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने पिनाकल की बुक नहीं ली है 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी, तो ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे। किताब के ही तो वीडियो बन रहे हैं, पूरी वीडियो सीरीज बुक की ही है। आप हमारी बुक जरूर ले लीजिए। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लो, या फिर आप फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, या आप जिस सिटी में भी हैं, ओके, वहां पर आपके घर के पास जो भी बुक शॉप है वहां से ले लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।